हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सुमेधा जी कब से अंदर बाहर हो रही थी। कभी अपने कमरे में जा रही थी तो कभी हॉल में आ रही थी, कभी किसी सामान को उलट पुलट कर देख रही थी तो कभी किसी सामान को। एक दो बार उनके बेटे सुदीप ने पूछा भी उनसे, मम्मी क्या ढूंढ रही हो, लेकिन वो तो अपने काम में लगी हुई थी। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद खुद ही थक हार गई तो अपनी वाली फॉर्म में आते हुए बोली, हे भगवान, हमारे घर से पहले कभी भी एक कील भी गायब नहीं होती थी, लेकिन बहू के आने के बाद पता नहीं क्यों कुछ भी सामान नहीं मिलता है, और कुछ भी सामान तो मैंने देखा ही नहीं। आखिर वो कहाँ गया ये भी पता नहीं। कई सामान तो मुझे घर में मिलते ही नहीं हैं। सुमेधा जी शिकायत करते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी, कुछ खो गया है क्या? बताओ तो हमें कि क्या ढूंढ रही हो। हमें पता होगा तो बता देंगे, नहीं तो हम भी ढूंढ देंगे। सुदीप ने कहा, अब मैं क्या बताऊं तुझे, कोई एक सामान हो तो ढूंढे भी सही, पर यहाँ तो सामानों की अच्छी खासी लिस्ट है। मैं जब घर संभालती थी तो हर सामान अपनी जगह पर मिल जाता था। अरे अंधेरे में भी तुम एक सुई तक आराम से उठाकर ला सकते थे, लेकिन जब से एक गृहस्थी बहू के हाथ में दी है ना, तब से तो कोई सामान मिलता ही नहीं। पहले कभी भी एक सामान इधर से उधर नहीं हुआ मेरा, लेकिन तेरी शादी के बाद पता नहीं घर से सामान कहाँ गायब होने लगा है। ढूंढने पर भी मिलता ही नहीं मुझे। सुमेधा जी तमतमाते हुए बोली, मम्मी जी, न तो मैं आपके घर का सामान गायब करती हूँ और न ही कभी वो सामान ले जाकर अपने मैके रख कर आती हूँ। अचानक बहू मानसी ने बीच में बोला। उसकी बात सुनकर तो सुमेधा जी गुस्से में आ गई। देखा कैसे बात को उल्टा लेकर जा रही है। मैं कब इस पर ऐसा इल्जाम लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ यह कह रही हूँ कि अब तो सामान एक जगह पर मिलता ही नहीं है। सुमेधा जी ने अपने पक्ष में बोला, अच्छा मम्मी जी, फिर मेरे आने के बाद सामान गायब होने लगा, इसका क्या मतलब समझूं मैं? मानसी भी चिढ़ते हुए बोली, बस इन आजकल की लड़कियों से जबान लड़वा लो। बात को समझने की जगह हमेशा उल्टा ही लेकर जाती हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सामान मिल नहीं रहा तो ढूंढ कर दे दे, बस मुझसे बहस किए जा रही हैं। सुमेधा जी अपना पक्ष लेते हुए बोली। काफी देर से चुपचाप तमाशा देख रहे ससुर प्रदीप जी ने अपना अखबार एक तरफ रखा और फिर बोले, बहू तुम रसोई में जाओ, अपना काम करो, मैं बात करता हूँ। जब ससुर जी ने कहा तो मानसी रसोई में चली गई। आखिर वो अपने ससुर जी का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि प्रदीप जी कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे सटीक बोलते थे, और सबसे बड़ी बात तो वो कभी भी पक्षपाती निर्णय नहीं लेते थे। तब प्रदीप जी ने सुमेधा जी से पूछा, अब तुम बताओ भाग्यवान कि तुम वैसे ढूंढ क्या रही थी? ऐसा कौन सा ही सामान है जिसके पीछे तुमने घर की शांति को अशांति में बदल दिया है? उनकी बात को सुनकर सुमेधा जी तुनकते हुए बोली, अच्छा, तुम्हारी घर की शांति को अशांति में बदल रही हूँ मैं? तुम मुझ पर ही इल्जाम लगाओगे, पर अपनी लाडली बहू को कुछ नहीं कहोगे। मेरा ही बोलना सबको गलत लगता है। अगर ऐसा है तो अब से मैं बोलूंगी ही नहीं। तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो ना। ये बेकार की बातें करके तुम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती हो। बताओ तो सही, ढूंढ क्या रही थी? प्रदीप जी ने बड़ी ही शांति से कहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। कल रात को टीवी देखते समय मैंने यहीं रखा था टेबल पर, और आज पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अगर मेरी चीज को सही जगह पर रख नहीं सकते हो तो हाथ लगाते ही क्यों हो, और फिर बात का बतंगड़ बनाते हो और मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैं घर में अशांति फैलाती हूँ, लोगों पर बैठे बैठे झूठे इल्जाम लगाती हूँ। प्रदीप जी की एक बात पर सुमेधा जी 10 बातें सुनाते हुए बोली उनसे। ये सुनकर तो प्रदीप जी मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देखकर सुमेधा जी और ज्यादा चिढ़ गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, अब तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? कोई चुटकुला बोल दिया है क्या मैंने? तब प्रदीप जी हंसते हुए बोले, मैंने सुना है कि इंसान बुढ़ापे में चीजों को भूलने लगता है। तुम्हारा भी बुढ़ापा आ गया है। अभी सुबह ही तो तुम बाहर बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रही थी अपने उस चश्मे के साथ, जिसे तुम वहीं बरामदे में ही छोड़कर आ गई थी। अभी भी वो वहीं पड़ा होगा। सुमेधा जी ने बाहर आकर बरामदे में देखा तो उनका चश्मा वहीं बाहर पड़ा हुआ था। तब उन्होंने अपना चश्मा उठाया और अपनी आंखों पर लगा लिया। फिर वह चुपचाप अंदर कमरे में जाने लगी। ये देखकर प्रदीप जी बोले, अरे भाग्यवान, गलती तुम्हारी थी और तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रही थी। कितनी जबान चलती है तुम्हारी, कम से कम उस किए की माफी तो मांग लो बहू से। बस मेरा ही बोलना सबको बुरा लगता है।
मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। लोग गलत समझे तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ। सुमेधा जी तो अभी भी अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो तो अभी भी बराबर बहस कर रही थी। अरे भाग्यवान, तुम शांति रखो ना। पहले तुम्हारे शब्दों पर तो गौर करो कि तुम बोल क्या रही थी। बहू के आने के बाद सामान गायब होने लगा है, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। जरा शब्दों का इस्तेमाल ढंग से किया करो। एक ये जबान ही तो है जो अच्छे अच्छे घर तोड़वा देती है। कम से कम इसका इस्तेमाल सोच समझ कर किया करो। प्रदीप जी ने कहा तो सुमेधा जी चुप हो गई। पर वो सासी क्या जो अपनी गलती मान ले, इसलिए तुनक कर पैर पटकती हूँ वो अपने कमरे में चली गई, पर बहू से माफ़ी नहीं मांगी। पर मानसी खुश थी कि कम से कम ससुर जी ने तो उसका पक्ष लिया और सही को सही और गलत को गलत तो कहा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।